बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ की आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ रेडियो पर सुनते हैं बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया यानी कि सिंध पुलिस FM 88.6 और रहनुमा न्यूज़ पर देख भी रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपका जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। जैसा कि कल आपने देखा होगा कुछ मेरा प्रोग्राम जो था वो कीमतों पे था और उस पर जब एक इशू रेस किया गया कि जनाब 1299 जो है वहाँ पर कॉल रिसीव नहीं की जाती, तो उसी पे जब ये प्रोग्राम नशर किया गया तो बाकायदा उस पर एक्शन लिया गया। लेकिन जब वहाँ गए तो पता कुछ और चला। पता ये चला कि कुछ नेटवर्क जो है उस पर कॉल जा रही थी और कुछ नेटवर्क पे कॉल नहीं जा रही थी। जिन नेटवर्क पे कॉल नहीं जा रही थी उस पर एक इशू ये भी आया कि जो बैलेंस है वो आपके मोबाइल में नहीं था, जिसकी वजह से उस नेटवर्क ने आपको सपोर्ट नहीं किया। इस तमाम चीज़ को देखते हुए फौरी तौर पर जो असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर कमिश्नर हाउस है उन्होंने ना सिर्फ PTA को एक खत लिखा बल्कि ये भी कहा कि इंशाल्लाह ताला इसको जल्द रिजॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास बैलेंस है तो 1299 कारामद होगा। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ और चीजें भी पता चली। मैंने कहा जल्द अज जल्द, चूंकि आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान बैठे हैं जिनसे हमने बड़ी खास बातें करनी है और बहुत सारी ऐसी बातें करनी है जो शायद आपके लिए और मेरे लिए बड़ी जरूरी है उनसे बात करना। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी तमीद बांधूं, कुछ चीजें बता दूं कि कमिश्नर हाउस ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा मैकेनिज्म वाजे किया है कि जो मैं समझता हूं कि हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि कीमतों को किसी भी तरीके से कंट्रोल करके आम सार्फिन तक जो चीज़ें हैं अशिया खुर्दनोश, खासकर अगर मैं सब्जियों की बात करूं, फ्रूट की बात करूं, तो उनको किस तरह ठीक पहुंचाया जाए। इस पर एक डिटेल में प्रोग्राम भी करेंगे, लेकिन अभी चलते चलते थोड़ी सी डिटेल में देता चलूं कि बाकायदा ये तय पा गया, बल्कि ये मेरे हाथ में वो मैकेनिज्म पकड़ा हुआ जिसने कमिश्नर हाउस ने जारी किया, जिसको प्रॉपरली रोजाना की बुनियाद पे ना सिर्फ कमिश्नर साहब चेक करते हैं बल्कि वो असिस्टेंट कमिश्नर जो कि सब्जी मंडी जाता है, जो फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी की नीलामी को देखता है, वो रोजाना की बुनियाद पर यह देखता है कि जनाब कीमतों की चीजों में कमी हो रही है या ज्यादा हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं यानी कि ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि डिमांड बढ़ रही है, या फिर डिमांड नॉर्मल चल रही है तो इसलिए कीमतें नीचे आ रही होती हैं। तो इसमें जो सब्जियां हैं उसमें मैं थोड़ा सा बता दूं आलू के बारे में कि जब कल रेट लिया गया था तो वो उसका 56 रुपए kg था, लेकिन जब आज इसकी नीलामी हुई तो पता चला 47 रुपए है। तो इसका मतलब है कि 16% उसकी कीमत कम हुई। इसी तरह से मैं टमाटर की अगर बात करूं तो कल उसकी कीमत जो थी वो 38 रुपए थी, आज 42 रुपए थी, तो आज वो थोड़ा ऊपर गया है, उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ी है, 10% के करीब उसमें इजाफा हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं खीरे की, यानी कि मैं प्याज की कर लेते हैं क्योंकि वो चीज़ें जो कॉमन ज़्यादा इस्तेमाल में होती हैं तो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कीमत कल 75 रुपए थी, आज 66 रुपीज़ है, तो ये तकरीबन 12% नीचे गिरा है। इसी तरीके से मैं अगर फ्रूट की भी, बहुत सारे चूंकि सब्जियां हैं लेकिन चूंकि मेरे साथ आज जो मौजूद मेहमान है मैंने उनसे बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए मैंने चाहा कि ये थोड़ी सी इस पर मैं बात कर लूँ, फिर उसके बाद हम इस तरफ चलेंगे कि जनाब अब अगर मैं बात करता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सेल हो रहा है वो ऑरेंज है। वो कल भी 204 रुपये मंडी में था, आज भी 204 रुपये है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता अंगूर, चूँकि वो कल जो था 156 था, आज 159 था, तो उसमें भी 2% का इजाफा हुआ। इसी तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ताकि माह सियाम यानी कि रमज़ान मुबारक से पहले हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, और ये कंट्रोल आप और हम मिलकर करेंगे। और कमिश्नर कराची कंट्रोलर जनरल प्राइजेस वो इस वक्त किसी सूरत भी इनको अकेला नहीं छोड़ते सार्फिन को, ताकि उनको कहीं नुकसान ना उठाना पड़े। तो चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ, चूँकि अब प्रोग्राम का वो हिस्सा जो ज़रूरी है आपसे गुफ्तगू करना, जिसके लिए आज मैं आया हूँ, वो ये है कि तालीम तालीम तालीम। हर तरफ एक ही शोर है, एक ही बात है कि जनाब तालीम दिलवा दी जाए, बच्चे को तालीम याफ्ता कर दिया जाए ताकि आगे जाके उसका फ्यूचर अच्छा हो, और अच्छा फ्यूचर होगा तो अच्छा कमाएगा भी, अच्छा कमाएगा तो अच्छा बिजनेस करेगा, कुछ ना कुछ तो करके वो घर को चलाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ दोहरा मेयार है, एक सरकारी तालीम है, एक प्राइवेट तालीम है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सरकारी
स्कूल टीचर हो या सरकारी मुलाजमीन हो, इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और उन बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं कि जिनमें शायद मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये कैसे पढ़ा लेते हैं, एक सवाल है ना, ये किस तरह तालीम दिलवा देते हैं, इनको इस चीज़ का ख्याल नहीं होता। इस पे हुकूमत सिंध को 18वीं तरमीम के बाद चूंकि एजुकेशन की मिनिस्ट्री जो है वो सूबाई महकमा है, तो उस पर उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उनको इस पर मैं समझता हूँ कि पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि जो सरकारी मुलाजिम होगा उसका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। तो उसके बाद देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला जो सरकारी स्कूल हैं उनके दरवाजे भी खुल जाएंगे और उनमें तालीम भी अच्छी हो जाएगी और टीचर भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन ये एक हकीकत है कि अभी जब मैंने थोड़ा सा विजिट किया था सरकारी स्कूलों का, तो मुझे उनमें काफ़ी अच्छा सिस्टम नज़र आया, कुछ अच्छे टीचर नज़र आए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छाई की तरफ सोचते रहें। अच्छा सोचना आपका और मेरा काम है, होना नहीं होना उस पर भी उम्मीद लगा के बैठे हुए। लेकिन आज हम चलते हैं अपने उस मौजूद मेहमान की तरफ जो कि स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है, और चेयरमैन के साथ साथ एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से इंसान है, जनाब नदीम मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का करम। नदीम भाई माशाल्लाह आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन कहाँ मुस्कुराने वाला नहीं करते, आप लोगों को रुला देते हैं। देखिए, मेरा सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप कोई भी इशू होता है, कोई भी मसला होता है, तो आप क्या चैनल और आप जो है उस पर आवाज़ बुलंद करते हैं। और आप तो मेरे उन दोस्तों और साथियों में से हैं कि जो अमली तौर पर ग्राउंड के ऊपर भी मेरे साथ फर्श पर बैठकर आपने एहतजाज किए कई कंज्यूमर्स के हवाले से। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मुश्किल काम है। अगर लोग रोते हैं तो वो अपनी बातों से रोते हैं कि मैं उनकी लूट मार के आड़ में रुकावट हूँ। तो ये है सूरत हाल, और मुझे उम्मीद ये है कि ये सारा रोना धोना उनका बंद हो सकता है कि अगर वो स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लॉ चलाएं और इससे कानून से हटकर जो है, कानून से बालातर होकर अपने इक़दामात ना करें और अपने आप को कानून से बालातर समझें भी नहीं। अच्छा, मैं आप ही के बात से एक सवाल आया मेरे जहन में। मेरा ख्याल है आप भी उनको कानून से बालातर तो नहीं कहते कि यार इससे हटकर तुम कोई काम कर दो। मेरा ख्याल है आप भी उनको कानून में रहने की बात करते हैं। नहीं, हम तो कहते हैं, हमारा तो सिर्फ एक वन सेंटेंस मुतालबा है कि जो लॉ कहता है वो करें, और अगर किसी कानून से आपको इख्तिलाफ है तो कानून तब्दील करवा लें असेंबली से। 18वीं तरमीम के बाद जैसे आपने कहा कि तालीम जो है वो सूबों के हवाले कर दी गई 2010 में, बिल्कुल। लेकिन उसमें साथ में एक उन्होंने उसको मैं अपने ज़बान में कहता हूँ कि एक आर्टिकल जो डाला 25 है, जिसको मैं कहता हूँ कि लॉलीपॉप। अच्छा। कि 5 साल से 16 साल तक के बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी रियासत की है। तो रियासत तो फिर उधर चली गई। मुझे आप ये बताइए कि अगर 5 साल से 16 साल तक के बच्चे की तालीम की जिम्मेदारी रियासत की है, तो ये जो प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस दिए गए हैं, ये आईनी है या गैर आईनी है? ये तो आपने चैलेंज कर दिया। अगर मैं आपकी बात में बिल्कुल, अगर रियासत की है तो प्राइवेट स्कूल तो फ्री में नहीं पढ़ाता। हाँ। नहीं, 25A जो शिक्षा शामिल की गई। जी 25A मैं समझ गया। 25A में है कि रियासत की जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर रियासत प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस क्यों दे रही है? क्वेश्चन मार्क। क्यों दे रही है? इसका मतलब कि वो गैर आईनी परमिशन है। भाई आइन से मावरा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जो अदालतें कायम हैं छोटी से लेकर बड़ी तक, वो सिर्फ आइन पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए कि ये काम कानूनी और ये काम गैर कानूनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सारे गैर कानूनी काम करें। नंबर 1 ये करें कि आपकी जो परमिशन है वही बेसिकली गैर कानूनी है। हम क्यों नहीं बोलते इस पर? हम 25A पर पिटीशन के लिए क्यों नहीं जाते? इस वजह से नहीं जाते कि 40 लाख बच्चा सिर्फ सिंध में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है। 40 लाख बच्चा, और उसमें हर साल 7 लाख का इजाफा हो रहा है। सालाना 7 लाख का इजाफा हो रहा है। अब एक स्टडी मैंने बनाई है, वो मैं शेयर करूंगा अपने सामीन से भी और आपसे भी, कि जो 100 बच्चा हमारा मैट्रिक करता है, तो हम मैट्रिक तक 13 साल की तालीम होती है हमारी। सही। हम प्री नर्सरी, किंडरगार्टन, वो सब मिलाकर 13 साल हमारा बच्चा स्कूल जाता है। अच्छा जी, बिल्कुल उसको मिलाकर। और 14 साल फीस देता है। 1 साल की एक्स्ट्रा फीस देता है, सालाना फीस। एनुअल, बिल्कुल ठीक है। तो 14 साल में ऑन एंड ऑफ अगर आप उसका खर्चा, सालाना खर्चा एवरेज छोटे बड़े स्कूल मिलाकर 1.5 लाख रुपए भी रख ले, तो वो 18-20 लाख रुपए खर्च कर चुका होता है। से 18 लाख रुपए खर्च कर। और तालीम क्या होती है वो? नहीं, मैं आपको बताऊं। उस 100 बच्चों में से 20 बच्चा मैट्रिक में फेल हो जाता है, बाकी बचा 80 बच्चा
80 बच्चों में से 53 बच्चा फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता है। 73 बच्चा आपका या तो मैट्रिक पास है या फिर वो फर्स्ट ईयर या नॉन मैट्रिक की कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ। जो 20 बच्चा फेल हो। अब जो 73 बच्चे जो हमारे आउट हो गए तो बचे 27 बच्चे। उन 27 बच्चों में से जब वो जाते हैं एग्जाम देने के लिए एमडी कैट का और इंजीनियरिंग का, तो उनको जो है वो 60% की कंडीशन है जो 55 कर दी। उसमें से 27 बच्चों में से 10 से 12 बच्चों की परसेंटेज जो है जो पास हुआ है वो बिलो 60 है, बिलो 55 है। अब बचा 15 बच्चा। वो 15 बच्चा जाता है एमडी कैट वगैरह का और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में अपना एंट्री टेस्ट करता है। उसमें खुलेआम नकल हो रही है, पूरे पाकिस्तान में होता है क्योंकि ये टेस्ट खुलेआम नकल हो रही है। वहाँ से भी हमारा बच्चा रैंकिंग में नीचे आ जाता है। तो मेरी स्टडी ये है कि सिर्फ 7 बच्चा 100 बच्चों के 18 करोड़ रुपए हमने खर्च किए और 7 बच्चा हमारा जाकर पहुंचता है इंजीनियरिंग या मेडिकल में। उसमें से भी दो तीन खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, जिसमें से 70% खवातीन पाकिस्तान में मेडिकल पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करती हैं। ऐसा ही है, ये एक पैसे है। तो हम 18 करोड़ रुपए खर्च कर 7 बच्चा पहुंचा रहे हैं। दूसरे बोर्ड्स में ऐसा नहीं है, सिंध के जो दूसरे बोर्ड्स हैं उसमें ऐसा नहीं है। उसमें फर्स्ट ईयर में 53 सारा गेम। अच्छा, आप क्यों है फर्स्ट ईयर में क्यों फेल होता है? फर्स्ट ईयर में फेल होता है कि आप सेकेंड ईयर के बेसिस के ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन डेफिनेटली हमारे यहाँ ऐसा ही है, लेकिन हम फर्स्ट ईयर के बेसिस के ऊपर उनके टेस्ट ले रहे हैं, हम सेकेंड ईयर के बेसिस पर नहीं ले रहे हैं। अगर किसी ने इंक्रीज कर दिया तो वो टेस्ट देने का फिर भी अहल नहीं होगा। तो ये जो कवानीन बनाए गए हैं इनको रिवर्स करने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। अच्छा, अब वो जो 13-14 साल में बच्चा स्कूल में पढ़ा है, वहाँ पर यह है कि आप फीसें दें, एनुअल फीस दें, एक्टिविटी फीस दें। अब उन्होंने सालाना फीस पर जब से हमने शोर मचाया नाम तब्दील कर दिया, एक्टिविटी फीस है, फला फीस है। और फिर सितम बाला सितम ये कि जनवरी में, दिसंबर में, जून और जुलाई की फीस दे दीजिए। हाँ सर, मैं सवाल मेरा बेसिकली इसी पे था, चूंकि मेरे पास कोई 3-4 कॉल्स भी आई थी और लोगों ने मुझसे सवालात भी किए थे कि जनाब हम बड़े परेशान हैं, बल्कि मैंने आपकी तरफ फॉरवर्ड भी किया है 1-2 केसों को कि वो कह रहे हैं कि हमसे जनवरी में जून की मांगी जा रही है और कह रहे थे कि जब फरवरी आएगा तो आपने जुलाई की फीस देनी है। तो वो कहने लगे कि हम इतने परेशान हैं, जबकि दिसंबर में ये बाकायदा सर्कुलर भी आ गया था कि जनाब जून जुलाई की फीस के जो उसी मंथ में आपने देनी है। चलो ना देने की तो बात ही नहीं कर रहे ना, या ना उसमें कोई डिस्काउंट किया जा रहा है कि जनाब कोई कम से कम मैं समझता हूँ 25 से 30% डिस्काउंट देना चाहिए। आपकी देखे ना, वैन का अलहदा वो पैसे ले रहा होता है, स्कूल की बिजली बंद हो चुकी होती है, आपका स्टाफ जो होता है जो सफाई सुथराई वाला तकरीबन जा चुका होता है, वो लोग तो छुट्टियां करके निकल जाते हैं। और वैसे भी ये डेली वेजेस का स्टाफ ज्यादातर स्कूलों में होता है। ये टीचर्स को भी बल्कि जून जुलाई में फारिग कर देते हैं, कई टीचर्स को कह लेंगे बर्खास्त कर देते हैं। थोड़ी तस्वीर कर दीजिए कि मार्च में जो एग्जाम हो जाते हैं तो अप्रैल के वस्त से वो टीचरों को कहते हैं कि अब आप जुलाई में आइएगा, अगस्त में आइएगा। तो वो उन बेचारियों के साथ ज्यादती नहीं है। देखिए, हम सबसे सस्ती लेबर कौन सी पता आपको हमारे मुल्क में? स्कूल टीचर। उनको मतलब 3,000 रुपए भी तनख्वाह है एक। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, ये इसका तो मैं भी विटनेस हुआ, बल्कि मेरे पास पूरा एक पलंदा भी आया। और फिर मैं सिर्फ, आप ये नहीं समझिए कि स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के, सामीन गौर से सुन लें, हम टीचर्स की भी कंप्लेंट एंटरटेन कर रहे हैं। और टीचर्स की तनख्वाह अगर किसी ने 20-25 दिन 26 दिन पढ़ाया और उसको अगर उसने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं, क्योंकि टीचर्स की बेइज्जती बहुत होती है, इंसल्ट होती है, और उस्ताद की नहीं होनी चाहिए। चाहे नहीं, उस्ताद के साथ वो कहते हैं ना, हमसे कहते हैं आप उस्तादों की इज्जत करें। भाई, हम उस्तादों की आप खुद इज्जत करने रहे, पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं है। पेरेंट्स अरे अंदर ही नहीं आने देते। हमने वही मैं बता रहा हूँ, स्कूल में घुस नहीं सकता, काउंटर पे क्लास रूम नहीं देख सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। एक नीचे लेवल की एक बदतमीज कोऑर्डिनेटर रखी हुई होती है जो बदतमीजी करती है, उसको रखा इसीलिए जाता है। नहीं, उसको अगर वो बदतमीजी नहीं करे और उसका फीस कलेक्शन रेशो कम हो जाए तो उसको फौरन नौकरी से निकाल देगा। नौकरी से। अच्छा, मेरे पास ना नदीम भाई बहुत कॉल्स आ रही हैं आज, लेकिन एक बात, हाँ कॉल सुननी है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, प्रोसीजर क्या है। हमने बहुत प्रेशराइज किया, फिर एक सर्कुलर जारी करवाया, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी के फैसला कराया। पिछले 10-12 साल से ये जून जुलाई मैट्रिक के बच्चों से फीस ले रहे थे। अप्रैल में सेशन खत्म हो गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई और सालाना फीस 5 फीस से ले रहे थे। अब सर्कुलर ये है, तमाम सामीन गौर से सुन लें, 23 दिसंबर को सर्कुलर जारी हुआ है।
उसमें यह है कि जून की फीस जून में और जुलाई की फीस जुलाई में होगा। ये 2019 से सर्कुलर जारी है। नौवीं मैट्रिक 9th और 10th वालों के लिए और 10th वालों दोनों बातें बता रहा हूँ। आप अप्रैल में जून का वाउचर इशू करेंगे जिस पर ड्यू डेट 30 जून की होगी। अच्छा। मई में आप जुलाई का वाउचर इशू करेंगे जिसमें ड्यू डेट 31 जुलाई की होगी। अच्छा, ठीक है कि आप वो फीसें देंगे और मार्च के एंड पे आप जो है वो अप्रैल से मैट्रिक के बच्चों से फीसें लेना बंद कर देंगे। जनाब, नदीम साहब की बात को आपने गौर से सुना। मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं कि जब मैट्रिक का जो बच्चा है उसके अप्रैल के बाद तो वैसे ही वो साल से बात है, उसका तो साल ही चेंज हो जाता है ना। तो और इत्तेफाक से जब मैं मिर्ज़ा साहब को बुला रहा था तो मैंने भी इसको जाके जब खंगाला और मैं फिर जो डायरेक्टरेट है उसके पेज पे भी गया, वहाँ से भी मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली कि वो अप्रैल के बाद तो वैसे ही मना कर रहे हैं कि मैट्रिक अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। और ये जो डेंट पड़ा है फीस का, ये 15 अरब रुपए का डेंट पड़ा है प्राइवेट स्कूल के ऊपर। 15 अरब रुपए वसूल कर रहे थे ये, बताइए। ये और एडमिट कार्ड नहीं देते थे, मार्कशीट नहीं देते थे, प्रोविजन सर्टिफिकेट नहीं देते थे, बच्चे को बैठने नहीं देते थे और लोगों का बच्चों का कैरियर खराब करते थे। ऐसे ये जनाब कैरियर खराब कर रहे थे। लेकिन अब कॉल लेते हैं क्योंकि कॉल्स बहुत देर से आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? सर जान से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह आपके मेहमान को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जनाब, माशाल्लाह बड़े खुल के बोल रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। आमीन। अगर सारे ऐसे खुल के बोले समझने से बहुत सारे मसले हल हो जाए। तो सर बात की रेट की चल रही थी। देखो, एक बोतल पानी का मैंने खरीदा 120 रुपए का, ठीक है, और दूसरी जगह से वही बोतल मेरे को 80 रुपए की मिली है। तो मैं अगर कंप्लेन करूं तो कैसे करूं सर? नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप जो है टमाटर की बात कर रहे हैं, तो टमाटर अभी जो है आज मैंने कोई बात टमाटर की नहीं की। मैंने आज कोई नहीं, मैंने तो ये एक सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया है कि जनाब मंडी में ये रेट है, मंडी की परसेंटेज बताइए। और दूसरी बात है कि आज मेरा सिर्फ और सिर्फ तालीम पर है, जो बच्चों के साथ हो रहा है एजुकेशन। आज मेरा मेहमान जो बैठे, मेरे मौजूद मेहमान, वो आज एजुकेशन पे, वो टमाटर को तो पता ही नहीं उनको है क्या रेट। अच्छा ना जाती करें सर। जाज़ेब साहब, आप मेरा प्रोग्राम सुनते भी हैं प्लीज। ये अच्छा, मेरी अब आपसे इस्तदा है कि अगर आप कॉल कर रहे हैं बेशक मत कीजिए कॉल। अगर आप रेलेवेंट इशू पे बात कर सकते हैं तो मेरे मौजूद वो सवाल करें जो इनसे कंसर्न्ड है। बाकी अगर आप जब मेरे पास तो आते हैं ना मेहमान जो कीमतों पे बात करते हैं, जो प्राइस कंट्रोल पे बात करते हैं, फिर उनसे बात कीजिए। अगर इस तरह 2-3 कॉल और अगर इस तरह की आ गई कि जो इधर उधर की बात करेंगे तो प्लीज मैं फिर कॉल नहीं लूंगा, मैं खुद बात करूंगा। मेरे पास बहुत सवाल है इनसे करने के लिए और ये इनसे मैं इतनी मुश्किल से टाइम लेकर मैं इनको बिठाता हूं, तो इसका मकसद हरगिज नहीं है कि इनके प्रोग्राम, इनके आने के बाद आप और हम कुछ दूसरी बातें करें। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। यासीन बोल रहा हूँ, करेंगे डायलॉग में आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी यासीन साहब, मेहमान को अल्लाह का सलामत रखे सर। देखें, अब मेरे बच्चे ने कुछ पढ़ते हैं, स्कूल से फीस देना पहले मुझे 200 रुपये है। ये अल्लाह का बड़ा करम है मेरे पर, करम है। और देर से भी देता हूँ मैं, 5 महीने का भी एक साथ दे देता हूँ, मुझे रियायत देते हैं। लेकिन ट्यूशन वाले सर 500 रुपये फीस, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे। अब मैं तीसरे बच्चे को दाखिला करना चाह रहा हूँ, लेकिन ट्यूशन में हमें मार देते हैं। यकीन करिए ना सर, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, इनकी बातें दिल पे लगने वाली बात है। बिल्कुल हर बंदा ये बात करे सर, हमारे मसला हल हो जाए, पाकिस्तान की तालीम का मसला हल हो जाए। बिल्कुल ठीक है जी। सवाल कोई सवाल है जी? मेरे सवाल ट्यूशन वाले से बचा है। ट्यूशन का जो ना, क्योंकि ये बड़ा ठीक है। पहले स्कूल जो थे वो पढ़ाते थे, TCF में पढ़ रहे तो वो 200 रुपए फीस थे। पहले पढ़ाते, ठीक है, आप बात सुने जी। पहले पढ़ाते थे, अब पढ़ाते नहीं है। अब स्कूल एक ऐसी जगह है, नई डेफिनेशन सुन ले साहब। स्कूल ऐसी जगह है कि जब माएँ बच्चों से जान छुड़ाने के लिए वहाँ उनको भेजती हैं, वहाँ वो सिर्फ होमवर्क लेने के लिए आते हैं, होमवर्क लेकर घर आते हैं, ट्यूशन से पढ़ते हैं और फिर इम्तिहान देने के लिए स्कूल जाते हैं। तो आपने स्कूल में टाइम पास करना है। साइंस की टीचर ड्राइंग करा रही होती है, मैथ का टीचर PT करा रहा होता है, क्योंकि टीचर्स जो है उनको खुद पढ़ाना नहीं आता। अभी जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट हैं, इसमें रॉन्ग असेसमेंट के बारे में हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन मेन जो उसमें जो है कि जो बेस बनाने वाले हैं वो स्कूल्स हैं। सरकारी स्कूल में अपना बच्चा भेजते नहीं है, प्राइवेट स्कूल पढ़ा नहीं रहे हैं। हम जाएं तो जाए कहाँ? और अगर ये सूरत हाल है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है
कि हम जो 18 करोड़ रुपए खर्च करके 100 बच्चा भेजते हैं, तो आप 40 लाख बच्चों के पैसे कैलकुलेट कर लें कितने खरब रुपए बनते हैं, अरब नहीं। वो खर्च करके हम क्या कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आबिद अमीर साहब हैं, शकील भाई मैं मुतमईन नहीं हूँ, बच्चों के निसाब में जिद्दत आनी चाहिए, आलमी तर्ज के निसाब होने चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है। हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा बिल्कुल वो पुराने ज़माने की कहानी है कि जो हम वो पहले गधे की खोता कहानी पढ़ते थे, इस किस्म की कहानी है। मैंने मेंढक का ऑपरेशन किया, मैंने पैराबोला पढ़ा, मैंने पाई स्क्वायर पढ़ा, मैंने वाई प्लस जेड और ये और वो दूसरी सारी चीज़ें, मसला फीसा गोरस पढ़ा, मेरे काम नहीं आया कभी भी, आपके भी किसी के काम नहीं आया होगा। तो जिद्दत जो है, हमें AI पढ़ना है। अब सब लोग कह रहे हैं, AI पे मैं बात करूं कि आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब लोग शोर मचा रहे हैं। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए 3 बेसिक कोर्स करने जरूरी हैं। ऐसे ही है। आपको डिजिटल पढ़ना चाहिए, आपको रोबोटिक पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप सारी चीज़ें, ऑपरेशन भी रोबोट करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ का हल है। हम एक काम करने के लिए जा रहे हैं आपके तवज्जो से, पहली दफ़ा इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि एक हम हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम ऑनलाइन जदीद तालीम के हवाले से टाइम करने जा रहे हैं। अदनान इस्लामुद्दीन शेख साहब फरमा रहे हैं, जून जुलाई की फीस के अलावा सालाना चार्जेस का कुछ बदावा करें। सालाना फीस के लिए इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में आप एक अच्छी खबर सुनेंगे और हम पिटीशन भी करने के लिए जा रहे हैं। चलें जी, आप पिटीशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा अदनान शेख साहब आपको सलाम भी कह रहे हैं जनाब। इसके अलावा आबिद अमीर साहब पाकिस्तान क्या है जी, आबिद अमीर साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तालीम आइन पाकिस्तान का आर्टिकल A25 कहता है कि 5 से 16 साल। भाई ये सारी बातें तो हो चुकी, आपने सुनी नहीं शायद, मेरे ख्याल है नदीम मिर्जा साहब ने आज स्टार्ट यहीं से लिया था। जो आबिद अमीर साहब आप बता रहे हैं ना, बिल्कुल इसी से लिया था और इस आर्टिकल का पूरा हवाला भी दिया था। लेकिन सवाल ये होता है कि जो तालीम का शोबा है वो सूबाई महकमे के पास है, सूबाई महकमे ही इसको देख रहा है, तो फिर डेफिनेटली सी उसको कैसे इसको देखेंगे, तो ये एक सवाल भी तो है। हम एक बात आपको बता दें, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी बता दें, प्राइवेट स्कूलों को भी बता दें कि अगर ये क़िबला दुरुस्त नहीं किया तो हमें मजबूरन उनके खिलाफ कि ये गैर आईनी परमिशन है, हमें पिटीशन पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल पिटीशन में जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि जब आपका मसला हल नहीं होगा तो फिर होता वही है कि कानूनी कार जो भी होता है, इख्तियार होता है, वहाँ जाना पड़ता है। कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैं सर को भी सलाम करती हूँ। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है? भाई आप मेहमान को बहुत अच्छा लाए और जो ये बातें कह रही है सच बोलना है। जो मैंने तालीम हासिल करी, जो मेरी बड़ी बहनों ने हासिल करी, ये फातिमा जिना ने, तो उन्होंने मुझसे ज्यादा अच्छी तालीम हासिल करी, मैंने थोड़ी अच्छी हासिल करी बाकी। और जो ये प्राइवेट स्कूल है ना, ये बहुत फीस ले रहे हैं और यूनिवर्सिटी की हम जैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकते, एक तो हमें जाने नहीं देते। हम प्राइवेट इम्तहान दे यूनिवर्सिटी में इतनी महंगी फीस भर रहे 70-80 हज़ार की, तो हमें लोग कहते हैं, घर वाले कहते हैं नहीं। तो मेरा मतलब ये है, ये हम कैसे तालीम हासिल करें, प्राइवेट हासिल करें, क्या करें? हम अपनी तालीम को रोका हुआ है, जैसे हम यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, पहली में दाखिला दिया हुआ है, जैसे ठीक है। गरीब आदमी हम इतना फीस नहीं भर सकते और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। और मैं तो ट्यूशन जो है अपनी भतीजे को खुद पढ़ाती हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले में जवाब लेते हैं जी, कैसे तालीम हासिल करें, नहीं वसाइल क्या? देखें, मैं आपको बताऊं कि आप जाते हैं स्कूल में गाइडलाइन लेने के लिए कि हमने क्या करना है। इस वक्त ऑनलाइन बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो सिस्टम हम अभी इंट्रोड्यूस कराने के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो बेस्ट है वो है होम स्कूलिंग करें आप। 5 घर सामने के और 5 घर बराबर के मिलाकर 10, अगर एक घर में एक दिन क्लास हो तो 10 दिन बाद नंबर आएगा। तो आप होम स्कूलिंग करें और वो जो ट्यूशन है तो आपने पढ़नी है। आप पढ़े लिखे माँ बाप हैं तो खुद ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो वालिदैन को, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, वालदाएँ हैं, उनको चाहिए कि आप बच्चों को होम स्कूलिंग पर ले आइए। ट्रैफिक का रश, सारी चीज़ें, बच्चों को बाहर लेकर जाना, अगवा का ख़तरा और सारी चीज़ों के बाद
अब कोई भी न सरकारी स्कूल जो है वो टूटे फूटे खंडर बन चुके। लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एंडोर्स करूंगा कि जिसने का कोई काम किया हो कि अब जो मौजूदा बल्दियाती क़यादत आई है उसने सरकारी स्कूलों के हालात बहुत बेहतर किए हैं, मैं उनको एंडोर्स करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, यूसी चेयरमैन ने, तो आप होम स्कूलिंग की तरफ और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाइए। खुदा हाफिज कह दीजिए इन तमाम स्कूलों को कि जो आपसे भारी बस्ते भी उठवा रहे हैं, जो आपसे नाजायज फीसें भी ले रहे हैं और सारी चीजें लेने के बाद धमकियां दे रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि वो एक बच्चे का दादा के दांत तोड़ दिए। अच्छा। हाँ, वो जो शहर स्कूलिंग सिस्टम जिसने एक बच्ची को, अरीबा को 2021 में 10 मार्च को बंद कर दिया था कमरे के अंदर, उसका बस्ता छीन लिया था, उसी स्कूल में उसी टीचर ने लेट आने के ऊपर दादा से बदतमीजी की, बाप दादा से, दोनों से बच्चे के, और उसको मारा और मार कर दांत तोड़ दिए उसके। तो इस पे तो FIR नहीं हुई क्या? FIR करने के लिए जब गए तो सारी स्कूल की जो तंजीमें हैं, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करते करते रह गया हूँ, उन्होंने थाने पर प्रेशराइज किया, SSP को फोन किया, उन्होंने बिठाकर दोनों का कंप्रोमाइज कर दिया, कोई एक्शन नहीं। धान तोड़ने पे तो बड़ी जबरदस्त FIR, लेकिन नहीं हुआ, कंप्रोमाइज हो गया दोनों का। वो तो पुलिस लेकर चली गई दोनों को। 1 घंटे के बाद वो हंसता हुआ आया, कहता अरे यार अभी कोई बात नहीं, 2 और तोड़ लें, कोई बात नहीं। अब तो ये होगा ना, अब तो वालिदैन के सर भी फाड़े जाएंगे। आपको याद है कि बिल्कुल 2 साल पहले थप्पड़ मारे गए, और मुझे ये भी याद है कि जो आपको थ्रेड्स मिली थी, मुझे वो भी याद है कि किस तरीके से आप पहुंच कर ये काम कर रहे थे। मुझे वो दिन नहीं भूलते। और अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कि पेरेंट्स जहाँ नदीम मिर्जा यकीन करेंगे, इनका साथ देने को इसलिए दिल करता है कि जिस तरीके से खुलकर बात करते हैं और जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते हैं, रोड पर खड़े होकर। आपको याद है, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, कॉलेज वापस करना होगा जी। वो और हुआ माशाल्लाह, और कॉलेज वापस हुआ, और आज उस कॉलेज के अंदर 2200 बच्चियां पढ़ रही हैं। वो आए मेरे पास टीचर माशाल्लाह, उनको मैंने बिठाया, अपने साथ प्रोग्राम भी किया, और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, यानी सर अगर जून जुलाई में स्कूल जाएं तो भी फीस देनी है, ना जाएं तब भी, ये क्या हमारे लिए? पेरेंट्स फेडरेशन का मुतालबा यह है कि आप अगर 2 महीने, एक तो ये 2 महीने की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। ये गोरे का कानून था कि उसको इंग्लिस्तान जाना होता था, 15 दिन जाने में 15 दिन आने में लगते थे, तो वो 2 महीने की गर्मी, उससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी। हम तो सर्द और गर्म मौसम चशीदा लोग हैं, तो 2 महीने की हम टोटल जो है हमारा स्कूल जो है वो 142 दिन जो है वो पढ़ाई होती है। 30 दिन एग्जाम होते हैं, 171 दिन 72 दिन खुलता है टोटल स्कूल। बाकी सब छुट्टियाँ, तो गैर ज़रूरी छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने छुट्टी करनी है तो अपने खर्चे पे करें ना, हमारे खर्चे पे कोई छुट्टी कर रहे हैं? हमसे पैसे लेकर छुट्टियां आप मना रहे हैं। जितने स्कूल मालकान है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, सर्दियाँ आई तो बर्फबारी देखने के लिए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं जा रहे, उसमें लगे हुए। तो हम शदीद मुखालिफ हैं जून जुलाई के कोई भी छुट्टियाँ वो बगैर फीस के होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, जाहिर सी बात है, छुट्टियों का फायदा और मजे भी तो आप ही लूट रहे होते हैं, पेरेंट्स तो बेचारे बिल्कुल नहीं कर रहे होते। जाने से पहले सालाना फीस और जून जुलाई की फीस सब पहले से वसूल कर लेते हैं। अभी जून जुलाई की जो फीस ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं कि मार्च में सेशन खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू हो जाएगा। बच्चों को रिटेन करने के लिए कि जब मुझे अपना बच्चा हटाना है, मैं आपकी स्कूल एजुकेशन से मुतमईन नहीं हूँ, आप मुझसे फीस क्यों मांग रहे हैं? क्यों? अच्छा चले सवाल लेते हैं सर, क्योंकि वजह ये है कि सवालात का भी तांदा बंदा हुआ। उधर देखें, कॉल मैं बहुत देर से नहीं ले रहा हूँ। महबूब आलम साहब कहते हैं स्कूल बैग का वजन तो कम करवा दें, बहुत ज्यादा वजन है स्कूल के बच्चे को। देखिए, उस पर हमारा मुतालबा है कि स्कूलों में लॉकर्स बनाए जाएं, और होता यह है कि उनको ये नहीं पता होता है कौन सी टीचर आ जाएगी कौन सी नहीं आएगी, तो बच्चे से सारा बस्ता उठवा लेते हैं। मेरी बेटी 18 किलो की है और उसका बस्ते का वजन 10 किलो है, और हमारे रीढ़ की हड्डियों के मसाइल हैं। तो स्कूलों में फौरी तौर पर लॉकर बनाने चाहिए, और उस लॉकर में जो है वो है, क्योंकि मसला ये है कि होमवर्क देना होता है ना, पढ़ाना तो होता नहीं है। तो होमवर्क देने के लिए भारी बस्ता लेकर आओ, भारी बस्ता लेकर जाओ, और टाइम टेबल के हिसाब से, अगर आपने अभी फिलहाल लॉकर नहीं बना रहे हैं तो टाइम टेबल के हिसाब से किताबें काफी। आबिद अमीर साहब का सवाल है सर से कि होम स्कूलिंग कैसे मुमकिन है, सालाना इम्तिहानात और रिजल्ट कहाँ से आएगा? देखें, पहले होती थी स्कूल टीसी की अहमियत के, आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया, अब कोई स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। होम स्कूलिंग आप कराकर अपने तौर पर उसका असेसमेंट करवा ले। वो जो टीचर पढ़ाने के लिए आएगा, ट्यूशन पढ़ाने के लिए आएगा, मैंने आपसे कहा कि 10 स्कूल हैं, 10 बच्चे, 10 घरों के बच्चे पढ़ें, और हर घर का बच्चा जो है वो एक एक टीचर रख ले, एक एक सब्जेक्ट का, और उसकी असेसमेंट कर ले। और उसके बाद जो है 8वीं की असेसमेंट के बेसिस पर 9th का प्राइवेट आप एग्जाम दिलवा दें उसको, 9th कर ले, मैट्रिक कर ले। होम स्कूलिंग ही बेस्ट ऑप्शन है सर।
बिल्कुल ऐसे ही शहजाद खरल इस टाइम लैया पंजाब से भी सुन रहे हैं और बड़ा पसंद किया जा रहा है। शहजाद खरल हैं, शहबाज खरल हैं, सकलैन खरल है और मदर खरल, ये वहाँ से बैठे हुए प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक सिद्दीकी साहब हैं, कह रहे हैं स्मार्ट स्कूल ने नवंबर 2024 के 7 जून 2025 की फीस है, ये कैसे हो सकता है? जी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और मैं आप कहें तो मैं नाम ले दूं 8-10 स्कूलों के जो उसके बावजूद जो है वो ये कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं कि ये गैर कानूनी है और फौरी तौर पर डायरेक्टरेट पे कंप्लेंट करें या हमें कंप्लेंट करें 0322232601। वो आखिर में मजीद मैं डिटेल्स में नंबर दिलवाता हूँ नदीम साहब से। जी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? साहब आपके मैं आतिफ साहब बात कर रहा हूँ शालती सोन से। जी आतिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? सर ये मैं एनुअल फीस के बारे में इनसे पूछना चाहता हूँ। आज भी उन्होंने बड़ी बदतमीजी की है जो मिस रखी होती है ना फीस वसूल करने के लिए। पहली क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो 1500 रुपए एनुअल फीस मांग रहे हैं। अच्छा देखें, एनुअल फीस का सिलसिला यह है कि एनुअल फीस के लिए रूल नंबर 74 के तहत डायरेक्टरेट एक परमिशन देता है। अगर हालात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हो तो स्कूल एक फीस जो है वो एक्स्ट्रा ले सकता है। वो 74 के तहत चंद स्कूलों को उन्होंने परमिशन दी हुई है, लेकिन सब स्कूल ले रहे हैं। जो भी आपसे एनुअल फीस मांगे आप उससे ये कहें कि मुझे डायरेक्टरेट का परमिशन लेटर दे दें। जो परमिशन लेटर दे उसको दें फीस, और जो परमिशन लेटर नहीं दे रहा उसको बिल्कुल सालाना फीस। और अगर स्कूल आपके साथ कोई बदतमीजी या कुछ करता है तो आखिर में नदीम साहब का नंबर आपने नोट करना है, वो बताएंगे, वो जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी? बच्चे के साथ करता है तो चाइल्ड डेवलपमेंट की हेल्पलाइन पे कहिए आप। जी बिल्कुल, हेल्पलाइन या जो भी चीजें वो बाकायदा मैं लास्ट में नदीम साहब से लिखूंगा, क्योंकि इस वक्त मैं नहीं चाह रहा कि अभी इस टाइम आप नंबर नोट नहीं करेंगे। आखिर में पेन कागज या मोबाइल लेकर बैठिएगा, नंबर नोट कीजिएगा नदीम साहब से, ताकि आपको कोई भी रब्ता करना हो इन्हीं से कीजिएगा, ताकि आपको बेहतर गाइडेंस भी मिल जाएगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा व्हाट्सअप करें तो ज्यादा बेहतर। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेहमान ग्रामी को दे देना। वालेकुम सलाम। मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था कि मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में उसमें एनुअल चार्जेस 4000 4,500 रुपए उन्होंने ऐड किए। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये एनुअल चार्जेस किस है, तो वो बोले कि ये आपको पे करना होता है, ये हर जनवरी में आपको पे करना होता है। तो अगस्त में ये लोग बना देते हैं और जनवरी में एनुअल चार्जेस लगा देते हैं और मई में ये जून जुलाई की फीस मांगते हैं। और दूसरी बात, इनके जो कोर्स है वो 10,000 से ऊपर के हैं, नीचे का कोई कोर्स तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और इतनी सवाल क्या है आपका? सवाल बताइए। आप सवाल बताइए, सवाल क्या कर रहे हैं? इन दोनों एनुअल चार्जेस और जून जुलाई की फीस पर हम बात कर चुके हैं। प्रोग्राम दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक हो गया, एनुअल चार्जेस पे भी बात कर ली है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने तमाम खासकर जो ज़्यादातर प्रोग्राम मेरा सुनते भी हैं और देखते भी हैं, एक सवाल जब हो जाए उसको बार बार रिपीट करना, गेस्ट को भी ये होता है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार बता रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं सुना इसका मतलब है कि आप प्रोग्राम सुन नहीं रहे, जस्ट कॉल करते हैं आप लोग। तो प्रोग्राम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि बात हो क्या रही है। और इस वक्त जहाँ तक एनुअल चार्जेस हैं या जो फीस है वो एक इशूज़ अपनी जगह है, बाकी बड़े गंभीर मसले हैं। अच्छा नदीम साहब एक चीज़ और बताइए, इस वक्त फीसिस तो जो आपने बता दी कि इतने अरब रुपए और ये सारा हो रहा है, मैंने एडिशनल डायरेक्टर का इंटरव्यू किया, उनके अपने ये अल्फाज हैं कि हमने किसी स्कूल को नहीं कहा कि आप यूनिफॉर्म दें, किताबें दें, पाबंदी है जी, बिल्कुल सख्त पाबंदी। तो फिर ये किस कानून के तहत सेल करते हैं, जरा उस कानून का मुझे बताएं। और अगर ये पाबंदी है तो फिर ये किस तरह बेचते हैं? ये तो फिर इसको मुझे बोलने दें कि फिर ये जो काम करते हो तो माफिया का रोल देखिए वो मानते नहीं है। मैं आपको बताऊं, एडिशनल डायरेक्टर साहिबा ने जो आपसे इंटरव्यू किया था मैंने सुना था, रिट नहीं है गवर्नमेंट की, रिट नहीं है प्राइवेट स्कूलों के ऊपर। नहीं तो फिर उसमें एक क्लास और लगा देना कि अगर कोई इस तरह कर रहा है तो फिर जो पेरेंट्स हैं वो हक रखता है कि एफआईआर लॉन्च कराने के लिए। हाँ आप किए हैं, हमने 6 एफआईआर लॉन्च करे, लेकिन एक बात जो मैं आपसे खास बात कर रहा हूँ, पुलिस का चैनल है कि आपको डिप्टी कमिश्नर्स कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है,
अगर आप डायरेक्टेड प्राइवेट स्कूलों को क्रिमिनल प्रोसीडिंग के इख्तियार दे दें तो मामला किसी हद तक दुरुस्त हो सकते हैं। अच्छा। और एजुकेशन कोड्स बना दें। जब आप कस्टम की कोड बना रहे हैं, कंज्यूमर की कोड्स बना रहे हैं, तो एजुकेशन कोड तो कंज्यूमर कोर्ट्स में भी तो ये केस जा सकते हैं। मेरी उनसे बात हुई है। कंज्यूमर कोर्ट में मैं गया हूँ, कई दफा गया हूँ, बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। नहीं, वो सीपीसी गए थे आप, कंज्यूमर कोर्ट नहीं गए। कंज्यूमर कोर्ट नीपा चौरंगी गया। जी, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल था, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट जो है ना, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में केस होता है ना, उस डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में मैं गया हूँ। वहाँ पर उनसे बात की, पहले आपको जो है वो आपस में कर। बहरहाल तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएं। और दूसरी बात है, कोर्ट्स बना दें आप। जब सारी कोर्टें आपने बना दी हैं, नारकोटिक्स की बना दी है, इसकी तो एजुकेशन कोर्ट्स तो इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा क्राइम इस वक्त जो है वो एजुकेशन के नाम पर हो। और हकीकतन मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स में ये केस चलने चाहिए। जब ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर आप केस कर सकते हैं, जब आपको कोई चीज खरीदी जा रही है, उसमें गलत आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, उस पर केस कर सकते हैं। आपको मिलावट शुदा चीज दी जाती है, उस पर केस कर सकते हैं। तो फिर ऐसी कोई वजह नहीं है। ये भी तो एक सेल हो रहा है ना। आप देखें ना, ये जो तालीम दी जा रही है फ्री में, हम तालीम खरीद रहे हैं, क्योंकि सरकारी तालीम अवेलेबल नहीं है, तो हम पैसे देकर तालीम खरीद रहे हैं। स्टैंडर्ड खराब, और हम उन दिनों की भी तालीम खरीद रहे हैं। 395 दिनों के पैसे दे रहे हैं। 365 दिन होते हैं सालाना फीस मिलाकर, और 395 दिन देकर 141 दिन की तालीम खरीद रहे हैं। ये हमारे साथ जाती है। और आपको कंज्यूमर राइट्स के ये बिल्कुल बहुत, मैं कहता हूँ नदीम साहब, आपको यकीन करें, खुदा की कसम सलाम करने को दिल चाहता है कि आपने इतने जबरदस्त फिगर्स लेके बैठे हुए हैं कि कैसे ये प्राइवेट स्कूल्स के इतनी नाम नहाद किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस बनी है। वो कभी इन्होंने आपसे रब्ता किया नदीम साहब? ये क्या आप हमारे आए दिन मेरी कई दफा बात हुई, लेकिन अब सूरत हाल हो गई कि हमसे पहले को 24 एसोसिएशन 26 काम कर रही थी और उनका आपस में झगड़ा था। अच्छा। जब हम आए तो फेडरेशन बन गई एक। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल मंजर आम पर 8वीं फेडरेशन भी आ गई है, 9वीं फेडरेशन भी आ गई है। तो हम किससे बात करें? ये सारे अच्छा, वो मसला किस चीज का है कि जितने ज्यादा स्कूल आपसे एफिलेटेड होंगे, अब 49,000 प्राइवेट स्कूल है, जिसमें से 17,000 रजिस्टर्ड है, बाकी 32,000 जो है बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। और वो गैर रजिस्टर्ड स्कूल भी जो है उन फेडरेशनों के, इन एसोसिएशनों के मेंबर है। तो आप बता दीजिए फेडरेशन का कौन चेयरमैन है, या सब फेडरेशन अलायंस करके हमसे मुज़ाकरात कर लें, मुश्तरका एलामिया जारी कर लें। एक और चीज बन गई है ये स्कूल चेन। ये क्या सीन बन गया है? स्कूल चेन्स हो गई हैं। चलो फूड चेन्स तो होती हैं कि जनाब एक फूड वाला। अब उसके बाद क्या होता है कि अब मुझे नहीं पता कि वो जो एक स्कूल रजिस्टर्ड है या वो उसने जो जिस नाम से रजिस्ट्रेशन ली हुई है, वो हर एक को, हाँ, वो 10% कमीशन लेते हैं। अच्छा, 10% कमीशन लेकर, जैसे स्मार्ट स्कूल है, एलाइड स्कूल है, जो भी XY जो भी हैं, जो फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो वो सारी जो है वो एजुकेटर है, सब लोग फ्रेंचाइजीज हैं। और ये 10% अपने जो ये लॉ इसकी इजाजत देता है? कोई लॉ नहीं है इसका। अच्छा। कोई लॉ नहीं है। ओके। और मजे की बात यह कि जब उनके हेड ऑफिस में मदर स्कूल के ऊपर हम कंप्लेंट करेंगे, भाई आपका जो बच्चा है वो बच्चा स्कूल हुआ ना उनका, तो वो ये हरकत करा, बोला वो खुद सेपरेट एंटिटी है, उनसे बात कीजिए। तो बिल्कुल इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए फ्रेंचाइज देने के ऊपर। अब लोगों ने ये कहा कि एक स्कूल खोला, एक मॉड्यूल बनाया, और उसके ऊपर उनके स्कूलिंग सिस्टम शुरू हो गया, सेल्स के लोग रख दिए। वो जाकर लोगों को बता रहे हैं ROI। स्कूल मालकान को पता ही नहीं है कवानीन का, स्कूल प्रिंसिपल्स को कवानीन का पता ही नहीं है, स्कूल कोऑर्डिनेटर को कवानीन का पता नहीं। वो जो मार्केटिंग पर्सन है उनको बता रहा, अब ये स्कूल खोल ले, इसमें इतना प्रॉफिट है और आपके 2 साल में पैसे बाहर आ जाएंगे, तीसरे साल से आप करोड़पति होने चाहिए। चले जनाब, 2 साल में पैसे वापस आ जाएंगे। कॉल लेते हैं, क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? मैं ठीक ठाक जी, खैरियत से हैं आप? मैं जफर बात कर रहा हूँ कराची गार्डन से, और मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जफर साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल ये शकील साहब के माशाल्लाह बहुत अच्छे लोगों को लाते हैं, और ये आपकी बदौलत हम अपने सवालात अर्ज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। आमीन। सवाल ये है कि हमारे बच्चों को, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि जी जिस दुकान पे हम भेज रहे हैं, हमें वहाँ का जो है ना आपका कोर्स चाहिए, और उसके अलावा ना हम कॉपी एक्सेप्ट करेंगे, ना किताबें एक्सेप्ट करेंगे, और आपको हर स्टेशनरी से लेके बुक्स जो है ना आपको उसी दुकान से आपको लेनी होगी, और वहाँ की रसीद चाहिए होगी। तो ये तो हमें मालूम है कि इनका कुछ कमीशन होता है, तो इससे भी कुछ है ना तवज्जो होनी चाहिए। ये इसका सिर्फ सर्कुलर 6 सितंबर 2022 को इशू कराया, उसको बाद में रिपीट भी कराया, मुजाहरे किए, और 6 सितंबर 2022 का
सर्कुलर आप देख लीजिए, स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन के पेज पे सख्त पाबंदी है, नहीं कर सकते। और अब हमने पिछले साल से बल्कि इस साल से कहानी ये की है, 24 से, कि हम 250 रुपए किलो कापियों का बता रहे हैं। उर्दू बाजार में, लाहौर में, कराची में, पिंडी में, जी हमारे घर के करीब ही उर्दू बाजार है। 1 किलो के अंदर 5 से 6 कापी चलती है और ये 250 रुपए की एक बेच रहे हैं। चलें जी, ठीक हो गया था साहब, आपने जवाब सुन लिया। आप मना करें, देखें पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमें मोनोग्राम वाली कापी चाहिए, हमें फला चीज चाहिए। वही कापी आपको जो है वो 100 रुपए में मिल रही है, सॉरी 30 रुपए में मिल रही है, 40 रुपए में मिल रही है, जो आप 250-300 रुपए, ये गैर कानूनी है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 99% स्कूल्स इस गैर कानूनी धंधे में, और जो शॉप्स हैं वो भी गैर कानूनी है, वो भी नहीं बेच सकती लेकिन बेच रही हैं। बिल्कुल ठीक है जी, एक कॉल और लेते हैं ताकि आप इनका भी जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? जी मैं फेडरल एरिया से बात कर रहा हूँ, अब्बास। जी अब्बास साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर इस सिलसिले में मैंने आपको पहले भी फोन किया था, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फौरन रिस्पॉन्स किया मुझे उसका। जी जी। तो मैं स्कूल वालों के पास गया फीस वाचर लेके, उनसे बोला कि जून की फीस मैं नहीं दे सकता। ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको देनी पड़ेगी। सही है। तो सर आपके सामने बैठे में मैंने बोला कि मुझे ऐसे बोला है, तो वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर गुलशन स्कूल गुलशन चौरंगी पे है, डेप्स के नाम से। जी डेप्स की हमने कंप्लेंट कर दी है, डेप्स की बहुत कंप्लेंट्स हैं, आपकी कंप्लेंट्स मेरे पास आई थी, और डेप्स के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर इंशाल्लाह नोटिस होगा। फीस ना दीजिए एडवांस में। नहीं मैं तो नहीं दे रहा, लेकिन उन्होंने मुझे बुला रहे हैं कि आप आए, आप ना जाएं, आप ना जाएं। हमारा मसला ये है कि स्कूल वाले ब्लैकमेल करने के लिए आपको मैसेजेस करते हैं, खासतौर पर आपकी बेगम। आप एक काम और भी कीजिए, डेप्स वालों का जो है ना, जो भी आपको कॉल कर रहा है उसका नंबर, मेरा नंबर आपके पास, आप मुझसे शेयर करें जरा, हम भी बात करते हैं इनसे। नहीं कॉल तो नहीं की उन्होंने, मेरे बेटे को बोला कि अब अपने वालिद को ऐसा ही करते हैं, बेटे को, दादा को, अभी दादा के दांत तोड़े हैं, कर देंगे उसको, वो उनको ब्लैक, औरतों को ब्लैक, उनसे ब्लॉक करवा दे, नंबर सिर्फ अपना रखे, बाकी सब मेरा पेरेंट्स को मशवरा है कि सिवाय अपने नंबर के घर के सारे नंबरों से उनको ब्लॉक करवा दें। आप चाहें तो उस स्कूल का नंबर या जो चीजें मुझसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने आपको दिया है, वैसे वाचर आपको भी भेजा, वाचर पे नंबर है, मुझे नहीं मालूम भाई, मैंने तो खैर आपको इसीलिए इनके पास, क्योंकि मेरा ये नहीं था। नहीं मैं कर चुका हूँ, उनको रिपोर्ट कर चुका हूँ, आपका आ गया था मेरे पास। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू थैंक यू। अब्बास साहब थे जी, बिल्कुल इन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने फौरी तौर पर फॉरवर्ड कर दिया था नदीम साहब को, चूंकि डेफिनेटली वो इनका डोमेन है और ये बेहतर तौर पे हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब इसमें हम भी कोई रोल प्ले करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ कराची से। कौन साहब? अली हुसैन बात कर रहा हूँ। अली हुसैन, जी 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 अली हुसैन, क्या कहेंगे, क्या सवाल है? नदीम भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर बहस लगी होती है और उसमें 2 जुलाई की फीस को एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो इसके ऊपर कुछ काम हो रहा है? हो चुका, आप प्रोग्राम सुना है आपने? पूरा प्रोग्राम सुना है? इस पे काम हो चुका, बकायदा इस वक्त इसका सर्कुलर भी जारी कर दिया है और उसपे कहा गया है, जो डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने बकायदा ये कहा, गवर्नमेंट 23 दिसंबर को जारी हुआ है, 23 दिसंबर 2024 को, और उसके बाद प्रेस रिलीज भी जारी हुआ है। अब नदीम भाई, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहें, कौन कौन से आपके तरीके हैं से रब्ता, मिसाल कोई सोशल मीडिया या ईमेल आईडी? देखिए, स्टूडेंट्स पेरेंट फेडरेशन के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पे। ठीक है, वहाँ चले जाइए। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए। 0322 232 6001। हम 100% जो कंप्लेंट्स होती हैं उस पर रिस्पॉन्स करते हैं और ये फॉरवर्ड कर देते हैं, और आगे नहीं फॉरवर्ड नहीं करते, हम स्कूल वालों से बात भी करते हैं और हम उनको जो है वो रिलैक्स, मतलब रेस्क्यू भी करते हैं। मसला सिर्फ एक ये है कि ख़वातीन का जो प्रेशर है, ख़वातीन को प्रेशराइज करते हैं और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती हैं, और वो वालिदैन के पीछे 18 महीने की, जब कोरोना था तो 18 महीने की बंद स्कूलों की फीस औरतों ने मर्दों से दिलवा दी। ना दें आप, गैर कानूनी फीस देने से जब तक आप मना नहीं करेंगे, मेरे जैसी 6 फेडरेशंस बन जाएंगी, कुछ नहीं कर सकती। आपको मना करना है कि हम गैर कानूनी फीस नहीं देंगे, ये डकैती है, चोरी है। और आप अगर दे देंगे तो उनको वो गन पॉइंट के बजाय बच्चे के कैरियर, तो बच्चे का कैरियर तो ये है कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका सिर्फ 7% बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाता है। बच्चे के कैरियर की ये सूरत हाल है।
अच्छा जनाब, चूंकि आज आपने प्रोग्राम सुना और आपने बहुत सारी, चूंकि मैं प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ हूँ इसलिए मैंने नदीम साहब से कहा कि आप बता दीजिए कि कैसे आपसे रब्ता किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि जनाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन से भी रब्ता करेंगे, मैं कोर्ट से मैं खुद भी रब्ता करूँगा कि जनाब अगर इस तरह के केसेस आएंगे तो उनको कैसे देखना है। और इससे पहले कुछ 2 केसेस जो मैंने फॉरवर्ड किए थे अदालत में वो गए भी हैं और उन पर कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, कुछ बैग्स के हवाले से थी और कुछ किताबों के हवाले से थी। और मुझे याद है प्रेस क्लब में जब नदीम साहब ने एक प्रोग्राम भी किया था और उसमें बताया गया था कि स्कूल था, उसके कोई 10 करोड़ शायद बताई थी ना आपने कीमत, 10 करोड़ की कापियां छापी हैं या कुछ ऐसा ज्यादा की वो बनाए हुए हैं, आपका यूनिफॉर्म के कारखाने बनाए हुए हैं। हाँ। और स्कूलों के जो है वो अपने प्रिंटिंग प्रेस लगाए हुए हैं। लेकिन एक मेरे पास बड़ी अहम खबर अभी आई जी, बता दीजिए ताकि खबर ये आई है कि बोर्ड ऑफिस के अंदर जो है वो जो लोग वहाँ पर ब्रोकर्स हैं जिनके लिए सर्कुलर जारी किया, जो अपनी फेसबुक ग्रुप्स बनाकर लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं, उन्होंने बोर्ड अफसरान को मारा पीटा। ये परसों की खबर। आज की अभी की खबर ये है कि वहाँ पर वो खवातीन को स्क्रूटनी के और दूसरे फॉर्म वगैरह बेच रहे हैं और वो जब खवातीन ने लेने से मना किया तो उन्होंने खवातीन के बाया खींचे और उनके साथ बदतमीजी की है। डीसी सेंट्रल का काम है कि वो वहाँ पर वो गैर मुतालिका अफराद, और दूसरा वो ये किया है उन्होंने कि जब ये रश बढ़ा है बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड में तो बोर्ड प्रीमिसेस के अंदर वो लोग पार्किंग फीस भी वसूल कर रहे हैं। जनाब वाला ये एक चलते चलते नदीम साहब ने एक बड़ी खबर दी और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़े मोतबर है उस वक्त जो गवर्नमेंट के ऑफिसर जो वहाँ काम कर रहे हैं, किसी सूरत भी उन पे हाथ उठाने की किसी को इजाजत नहीं है। और खासकर वो माफिया जो कि बच्चों की तालीम के साथ बच्चियों के साथ हुआ है। चलें जी, ये एक और नई बात आई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और उसका हल सिर्फ ये है कि सीसीटीवी कैमरे लगाएं बोर्ड चेयरमैन फौरी तौर पे। चले वो कैमरे भी लगाए और दूसरा इसको कंट्रोल किया जाए, निकाल के बाहर खड़ा करें उन सब। और आज का प्रोग्राम कैसा रहा और इस पे मैं चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट्स करके भी बताइएगा। और जो इश्यूज हैं उस पे आप नदीम साहब से रब्ता कर सकते हैं, उन्होंने बता दिया है कि उनको किस तरीके से उनसे मोबाइल नंबर उन्होंने दिया, उस पर रब्ता कर सकते हैं। और आज दीगर बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैं समझता हूँ कि मैंने कॉल्स भी आज बहुत कम लिए हैं क्योंकि नदीम साहब के पास बहुत ज्यादा और बहुत सारी इस जंबील में भरी हुई चीजें हैं कि जिनको उन्होंने निकालना है। और इंशाल्लाह एक आधा और प्रोग्राम करेंगे जिसमें इनसे और बहुत सारी चीजें पूछेंगे जो आपके और मेरे लिए बड़ी जरूरी है, पेरेंट्स के लिए बड़ी जरूरी है। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते यानी कि पीर को फिर हाजिर होंगे। बशर्ते हयात पाकिस्तान जिंदाबाद।